अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन है। वो कहते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक अ प्रिजुडाइज देन एन एटम। मतलब क्या? मतलब ये प्रिजुडाइज मतलब पूर्वग्रह। पहले ही हमने कोई अनुमान करके नक्की करके रख दिए किसी बात को, चाहे वो गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती, बट प्रिजुडाइज मतलब एक मान्यता को जो हमने धारणा में नक्की किया है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक परमाणु एटम को आसानी से तोड़ा जा सकता है। हालांकि एटम कभी तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि एटम इज इंडिविजिबल पार्ट। परमाणु अविभाज्य अंश है, तो वो कह रहे उसको भी हम तोड़ देंगे, लेकिन गलत खोपड़ी, गलत मान्यता को हम नहीं तोड़ सकते। समझ में आ रहा है क्या? जीव ने अनादिकाल से अतत्व में तत्व बुद्धि करी है, अनात्मा में आत्म बुद्धि करी है, और उसी का फल यह मोह है। और उस मोह के वश ये जीव अनंत संसार में घसीटा जा रहा है। इसका स्वभाव ज्ञान, दर्शन, सुख है। निज का आनंद का भोग करना है, निज का ज्ञान का पान करना है, निज ज्ञान से सर्वलोक को जानना, देखना है, और प्रत्येक समय में आनंद 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 ग्रहण करना है। ऐसा होते हुए भी आज एक समय के लिए भी इसको अपने स्वभाव का स्वाद लेने का अवसर नहीं मिल रहा है, जबकि प्रत्येक समय में स्वभाव हाजिर है और ये एक समय के लिए भी अपने स्वभाव को भोग नहीं पा रहा है। कितनी विचित्र और आश्चर्यकारी ये बात है। आत्मनि शंका करे आत्म पोते आप। अपनी स्वयं की शंका ये स्वयं कर रहा है कि मैं हूं कि नहीं हूं। शंका नामक दोष है, और बाकी सब दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहा है, अर्थात देखने वाले को देख नहीं रहा है। आप सबको मैंने एक बार एक बात बताई थी। एक धर्मदास जी नाम का एक जीव हुए, और वे किसी भट्टारक के पास में गए। उन्होंने कहा कि साहब, मैंने आज तक 200 बार सम्य शिखर जी की वंदना की है, आज तक 2-2 हजार उपवास किए हैं साहब, लेकिन आत्मा नहीं प्राप्त हुआ। तो उन भट्टारक ने इतना ही कहा, अंधा कहीं का, देखने वाले को नहीं देखता। बात जमी नहीं, अपमान जैसा लगा, लेकिन वो वचन कान में घूमते रहे और आए लौटे और अपना अनुभव कर लिया। अरे मैं स्वयं देखने वाला हूं, मैं स्वयं ज्ञान का पिंड हूं, और मैं स्वयं से ही अनजान रहूं। ये कितना आश्चर्य की बात है। ऐसी बात यहां पर इस 80वीं गाथा में रखी जा रही है। 80वीं गाथा ये कह रही है, जो अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानते हैं, अनुभवते हैं, और वैसा ही अनुभवन अपने स्वरूप का करते हैं, तो उनका मोह लय को प्राप्त होता है, अर्थात क्षय को प्राप्त होता है, और वे सुखी हो जाते हैं। क्या बड़ी बात आ गई कि अरहंत भगवान को जानना है। मैंने एक बात और कही थी, अरहंत भगवान को जानना है, इतना ही नहीं, समस्त जीव राशि को भी ऐसे ही जानना है। समस्त जीव राशि को ही नहीं, समस्त वस्तुओं को ऐसे ही जानना है। द्रव्यपने, गुणपने और भावपने सब अपने में ही स्थित है, और जो ऐसा जानता है उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अरहंत भगवान को पर्यायपने जानना का अर्थ अपन कर रहे हैं। कोई मुझे
थोड़ा सा संकेत कर सकता है कि अनंत भगवान को पर्यायपने जानना मतलब क्या जानना? अनंत भगवान को पर्यायपने से जानना मतलब कैसे जानना? कोई बता सकता है क्या? पर्यायपने मतलब क्या, इतना सा प्रश्न है। प्रत्येक समय में नवीन पर्याय। एक और बोलिए। मैं थोड़ा सा ठीक करूं। प्रत्येक समय, एक समय की पर्याय, अर्थात वो क्षणिक है, अगले समय में वो जिंदा रहने वाली नहीं है। बस ओके। एक दूसरा, अनंत भगवान को ऐसे ही जानना, और ऐसा जानने से मेरा काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ, यहाँ टीका की बात कीजिए। वो तो बराबर है, चेतन रूप है उसका। चलो ठीक है, वो भी एक शब्द है वहां पर, चिद विवर्तन की गांठ है। ठीक है, वो पर्याय चिद विवर्तन की गांठ है। दो, अब याद आ गया क्या? तो बोलो एक हाथ। ये अभ्यास नहीं होता है, बाकी सब बातें याद रहती, लेकिन ये अभ्यास नहीं होता है, और यही तो अभ्यास करना है। जब तक यह अभ्यास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। दो पर्याय परस्पर अप्रवृत्त, समझ में आया? अप्रवृत्त है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात व्यतिरेक, वे व्यतिरेकी है, अन्वय के व्यतिरेक है, ये बातें हैं। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि देखो, द्रव्यपने में, उनके द्रव्य में और मेरे द्रव्य में कुछ भी अंतर नहीं है, तो सहज स्वीकार हो रहा है। गुणपने में उनके अनंत गुणों, उनके अनंत गुण है, मेरे पास अनंत गुण है, इसमें भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन पर्यायपने में उनकी भी पर्यायपना और मेरा भी पर्यायपना समान है, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हम पर्याय सामान्य की चर्चा कर रहे, पर्याय विशेष की बात नहीं कर रहे। फिर से बोलो, क्या कहा? पर्याय सामान्य की बात कर रहे, पर्याय विशेष की बात नहीं कर रहे। क्यों? पर्याय विशेष मतलब उनकी केवल ज्ञान की पर्याय, पर्याय विशेष मतलब मेरी मति श्रुत ज्ञान वाली ये छद्मस्त अवस्था की पर्याय। मति श्रुत ज्ञान हो, कुमति श्रुत ज्ञान हो, ये कुछ भी हो सकता है। कहने की बात, मेरी ये छद्मस्त अवस्था, उनकी वो केवल ज्ञान की अवस्था, आवरण रहित अवस्था, तो दोनों में अंतर है। लेकिन हम कह रहे पर्यायपना, हम पर्याय नहीं कह रहे हैं, और वो पर्याय विशेष हो गई। हम पर्याय सामान्य की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। पर्याय सामान्य की अपेक्षा उनकी पर्याय में और मेरी पर्याय में फर्क नहीं है, ये यहाँ पर कथन है। तो जब भी याद रखना, 80वीं गाथा जब बोलेंगे भगवान में और मुझ में फर्क नहीं है, ये ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना। उसके अगर बोलोगे तो उसके पीछे का भाव यही है कि उनके पर्याय सामान्य में और मेरी पर्याय सामान्य में कुछ भी फर्क नहीं है। तो इतना जानने से क्या लाभ हुआ? इतना जानने से ये लाभ हुआ कि अब उनकी भी एक समय की पर्याय है, अर्थात उनकी जो नवीन पर्याय आएगी उसको भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितनी मेरी नवीन पर्याय उत्पन्न होकर उसको करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अनंत भगवान को केवल ज्ञान हो गया इसलिए अब वे हमेशा के लिए फ्री हो गए। नहीं, अगले समय की पर्याय को फिर से आत्मा का अवलंबन लेना ही है अगर उसे सुखी होना है। तो मुझे भी, मेरी भी अगली समय की पर्याय को आत्मा का अवलंबन लेना ही है यदि मुझे सुखी होना है। अभी यदि ये हमारी बोली भाषा है, बोली भाषा है, इस पर्याय को भाषा नहीं है, लेकिन समझाने का ये तरीका है कि हमको यदि सुखी होना है तो उनको जैसा प्रयास करना है वैसे ही हमको प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि वे केवल ज्ञान से युक्त हो गए, अब हो गया उनका काम। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक समय में उनको काम करना है, प्रत्येक समय में वो निर्णय होने वाला है। परस्पर अप्रवृत्त है, अर्थात पूर्व की पर्याय गई, फॉरगेट इट, तुम केवल ज्ञानी थे, अगली पर्याय को काम करना है, उसको केवल ज्ञानी बनना है। तो समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात बड़ी आ रही है, मतलब कोई साधारण बात नहीं है। उनको भी वही पुरुषार्थ करना है जो तुम, पुरुषार्थ ये भी बोली भाषा है कि वो आरंत अवस्था में पुरुषार्थ होता नहीं है, लेकिन पर्याय क्या करेगी?
पर्याय को आश्रय स्व का लेना है, अर्थात द्रव्य का लेना है। तो मुझे भी क्या करना है, स्व का आश्रय लेना है, पर का आश्रय नहीं लेना है। समझ में आ रहा है क्या? ये चार बातों को यहां पर हाईलाइट किया गया है। एक मिनट रुको, जस्ट होल्ड कीजिए। आइए थोड़ा सा जरा जोर से बोलिए प्लीज। स्व को जानने की अपेक्षा पर्याय सामान्य। हाँ, देखो ऐसा है, यहाँ पर बहुत प्रश्न समझ में आया सबको। स्व की जानने की अपेक्षा पर्याय सामान्य बोलना है क्या? हाँ, यहाँ पर यह किया जा रहा है, जब पर्याय सामान्य बताया जा रहा है तो निगोदिया जीव के भी पर्याय सामान्य ही है अभी, अर्थात उसकी भी पर्याय सामान्य की अपेक्षा, मेरी पर्याय सामान्य की अपेक्षा और केवली भगवान की पर्याय सामान्य की अपेक्षा किसी भी जीव में कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये फर्क देखो, कोई अपने पास करोड़पति अपने बाजू में बैठ जाए, अंबानी आज मेरे बाजू में आके बैठ जाए, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि नहीं? अटपटा, थोड़ा सा अनईजी फील होगा कि नहीं? क्यों अनईजी फील होगा? कह रहे कि तुमने पर्याय विशेष का अवलंबन किया है। समझ में आ रहा है? इसलिए अटपटा लग रहा है। मान लो मोदी जी मेरे बाजू में आके बैठ जाए, मुझे अटपटा लगेगा कि नहीं? हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा स्वयं को संबल लूंगा कि नहीं? बस ये संबलना ही अटपटा है, और ये हो गया पर्याय विशेष का भान होना। और जब तक ये पर्याय विशेष का भान होगा तुम्हारा काम नहीं होगा। अब यहां पर कह रहे पर्याय सामान्य का ही ज्ञान होने पर तुम्हें उनमें और तुझमें अंतर नहीं, ये पहले नक्की होगा। तो ये नक्की होने से क्या लाभ होगा? ये नक्की होने से हमको अब जो इंफियरिटी थी, मैं भक्त और वे भगवान, ये इंफियरिटी खत्म हो जाती है। अब वे भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। वे भी अपने आत्मा का आश्रय करेंगे तो मुझे भी अपने आत्मा का आश्रय करना है। तो इस पर्याय को वही काम है, तो जो वो काम कर रहे हैं वही काम मुझे करना है, इतनी सी बात है। तो उनको देखकर वो जो काम कर रहे हैं वैसा ही काम मैं करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अर्थात पर्याय सामान्य का निर्णय करने पर यहां वहां ताक झाक नहीं करूंगा, अपना न्यून गंड मिट जाता है और स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास आता है। अब स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास कैसे आता है? तो आपने जो कहा था, प्रत्येक समय की पर्याय वो चिद विवर्तन की गांठ है। प्रत्येक समय की पर्याय वो चिद विवर्तन की गांठ है। तो इसको लेकर उनकी भी प्रत्येक समय की पर्याय वो चिद विवर्तन की गांठ है, मेरी भी प्रत्येक समय की पर्याय वो चिद विवर्तन की गांठ है। तो इसको लेकर क्या लाभ हुआ? अरे लाभ हो गया ना। अब देखो, ये चिद विवर्तन की गांठ है, ऐसा समझने आने पर ये चिद विवर्तन की गांठ कहां से प्रकट हुई है? तो कह रहे ज्ञान गुण से, चेतना गुण से ही प्रकट हुई है। और चेतना गुण कहाँ था, किसके आश्रित था? कह रहे उस आत्मा के आश्रित था। तो हो गया ना, फिर ये चिद विवर्तन की गांठ ने किसको प्रसिद्ध किया? कह रहे मेरे आत्मा को प्रसिद्ध किया, अरंत को नहीं प्रसिद्ध किया। अरंत का दर्शन हो रहा है, तीर्थंकर का दर्शन हो रहा है, उस समय में भी इस चिद विवर्तन की गांठ ने तीर्थंकर को प्रसिद्ध नहीं किया, मेरे ज्ञान वैभव को, मेरे ज्ञान द्रव्य को प्रकट, ज्ञान द्रव्य कह रहा हूं, आत्म द्रव्य को प्रसिद्ध किया है। समझ में आ रहा है क्या? और बस अब प्रसिद्ध हो गया तो अब क्या करना साहब? अरे बाबा, अब क्या करना? अपना द्रव्य प्रसिद्ध हो गया, अब क्या किया जाता है? अरे अब विकल्प छोड़ दो, अब उसी में रम जाओ, उसी में रम जाओ। और क्या करना है? ये बोलना नहीं पड़ता है सुखार्थी को, और जिसको बोलना पड़ता है आता उसको अभी भी कला मालूम नहीं क्या करना है। सब लड्डू बनाया, थाली में रखा, अब क्या करना? अब क्या करना? अरे अभी खाना, उसका भोग करना। अब ये भी समझाना पड़े तो ये भोजनार्थी नहीं है, इसको भूख नहीं लगी है। समझ में आ रहा है क्या? अनुशेष लक्षण से हमको ये नक्की करना चाहिए कि अब क्या। देखो, एक अभी खामखा कोई ये हो जाए। चलो, एक बच्चा था, बच्चे को माँ ने बोला, बेटा यहां बिल्ली से इस दूध की रक्षा करना। तो उसमें एक कुत्ता आ गया, कुत्ते ने धमाधम दूध पी लिया और चला गया।
तो माँ आती है, माँ देखती, माँ ने कहा कि क्या हुआ बेटा? अरे ये तो दूध सब गया, मैंने कहा था तुमको ध्यान देना। हाँ मैंने देखा एक भी बिल्ली नहीं आई। अच्छा तो फिर दूध किसने पिया? कहले हाँ एक कुत्ता आया तो उसने पी के गया। अरे बेटा, बिल्ली को नहीं पीना इसका मतलब कुत्ते ने भी नहीं पीना, अन्य किसी प्राणी ने नहीं पीना, ये उसका अनुशेष लक्षण था। तुमने तो वो समझा ही नहीं। वैसे ही आत्मा की ये गांठे, ये वर्तमान पर्याय, ये चिद विवर्तन की गांठ है, ये चिद विवर्तन की गांठ है, ये कहने पर भी तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा है। अरे ये चिद विवर्तन की गांठ कहां से, ये ज्ञान पना किसको हो रहा है? ये चैतन्य में जाननपना किसके आधार से हो रहा है? उस ज्ञान के आधार से। और ज्ञान किसके आधार से है? उस द्रव्य के आधार से। तो द्रव्य है कि नहीं है? है ना, तो बस उस द्रव्य को पकड़ना। अब ये हम तुमको बताए, अनुशेष लक्षण से तुमको डायरेक्टली उस द्रव्य को पकड़ना है। समझ में आ रहा है क्या? चिद विवर्तन की गांठ। और इस प्रकार जैसे ही चिद विवर्तन की गांठ है ये स्वीकार हो गया, तो मैं अपना अनुभवन करता हुआ ही पाया जाऊंगा, मैं अपना भोग करता हुआ ही पाया जाऊंगा, अन्य कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये होगा, ऐसे ही होगा। अब देखो एक प्रश्न है अभी, ये चिद विवर्तन की गांठ है ऐसा समझने के लिए हमको कितना क्षयोक्षम चाहिए? कितना शास्त्रों का ज्ञान चाहिए? प्रश्न है मेरा आप सबसे, कितने शास्त्रों का ज्ञान चाहिए? कितने प्रवचन को सुना हुआ होना चाहिए? मेरा प्रश्न है कि क्या क्वालिटी चाहिए तो ये चिद विवर्तन का ज्ञान हो जाए और इस चिद विवर्तन के ज्ञान से हमको आत्मानुभव हो जाए? क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए बताइए। देखिए, हमको ना किसी क्षयोक्षम की जरूरत है, ना डॉक्टर बनने की जरूरत है, ना इंजीनियर बनने की जरूरत है, ना सीए बनने की जरूरत है, ना वकील बनने की जरूरत है, ना न्यायाधीश बनने की जरूरत, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना संघाधिपति, ना कुछ बनने की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या? हमको कोई क्या कहा? संगी पंचेंद्रिय, हाँ ठीक है, वो तो हाँ संगी पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक है, जागृत अवस्था, ये तो सब ठीक है, ये तो स्वीकार है। हाँ, कहने की बात इतनी है, हमको यहाँ पर एकमात्र जरूरी या हमारी प्री रिक्विजिट या हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है कि रुचि चाहिए, सच्ची धगस चाहिए। मुझे सुखी होना है, ये 100% सच्ची धगस चाहिए। घर में तेल खत्म हो गया तो क्या करता है? लेके आता है। घर में गुड़ खत्म हुआ है तो क्या करता है? लेके आता है। लेकिन घर में अंधेरा है तो क्या करता है? बिजली के लिए प्रयास करता है। लेकिन निज घर में अंधेरा, इसके लिए क्या कर रहा है? बाहरी उपाय ढूंढ रहा है, अंदर कुछ नहीं कर रहा है, जबकि अंधेरा स्वयं ने खड़ा किया है और बाहर ढूंढ रहा है उसके प्रकाश। प्रयास सही जगह पर हो तो काम होना ही होना है। तो चिद विवर्तन की गांठ है, इतना ही समझ गया इस जीव को, अनुभव हो गया है। आप सबको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वहां पर एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने एक कोट लिखा है। कोट ये है कि तच्चा नेसन काले, तो तत्व अन्वेषण के काल में क्या करना? तो कह रहे तत्व अन्वेषण के काल में तुमको एकमात्र आत्मा का अनुभवन ही होता है। देखो, तच्चाणेसन काले समयं बुद्धेहि जुक्तिमज्ञेन णोवारायण समये पच्चको अनुभवो जम्मा। तत्व अन्वेषण के काल में द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, पर्याय कैसा है, ये सब देखा जाएगा। ठीक है, समय अर्थात आत्मद्रव्य को तुम सभी प्रकार से तुम अच्छे से जानोगे। अब ये जान लिया, अब आराधना के समय में क्या करोगे? कह रहे आराधना के समय में पच्चक अनुभवो जम्मा, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभवन होगा। अभी देखो यहां पर क्या कहा? प्रत्यक्ष अनुभवन। अब मैंने यहां पर यही तो कह रहा हूं मैं
मैं यही तो कह रहा हूं कि तत्व अन्वेषण का काल है। इस काल में इस काल में तत्व अन्वेषण के काल में मैं सब विकल्प करता हुआ दिखावा दूंगा। लेकिन अब ये चिद विवर्तन की गांठ है, ऐसा निर्णय हुआ। ये चिद विवर्तन की गांठ उस चैतन्य गुण का आश्रय लिए हुए है और चैतन्य गुण उस द्रव्य का आश्रय लिए हुए है। अर्थात द्रव्य प्रत्येक उस गांठ में विद्यमान है, ये स्वीकार होना चाहिए। अब ये बात जिसको खबर पड़ गई है, अब वो क्या करेगा? पर्याय गुण के आश्रित, गुण द्रव्य के आश्रित, अर्थात द्रव्य ही इस पर्याय रूप परिणमित हुआ है। ऐसा कहो तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात ये द्रव्य का ही परिणाम है। ये समझ में आने पर अब मुझे बाहर देखने का कोई औचित्य नहीं। अब देखो ना, काम हो गया है, स्वीकार कर लो। ये चित्त विवर्तन की गांठ ये कह रही कि यही मैं हूं, ये जाननहारा मैं हूं। अर्थात ये आत्मा ही सब काम कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। और मुझसे पृथक जितने भी पर द्रव्य है, वे ना मेरे लिए सुख का कारण है, न दुख का कारण है, न ज्ञान का कारण है, न अज्ञान का कारण है। कितनी बड़ी बात है। अरे इतना सरल रहस्य है, सरल रहस्य। या ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी से स्वीकार करेंगे तो कभी भी किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, बस इस एक प्रवचन से उसका काम हो जाएगा, 80वीं गाथा से। और आज तक 2500 साल 50 साल हो गए हैं सुनते पढ़ते सब, लेकिन ईमानदारी से ये काम नहीं कर रहा है तो इसको होगा ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि ये प्राप्त पर्याय में संतुष्ट है, प्राप्त अनुकूलता में एकदम हैप्पी है। देखो इसको ना दिन भर व्यापार धंधा करना, गृहस्थी के काम करना, अपने इर्द गिर्द वाले परिकर का ख्याल रखना, अपने आप्तजनों का ख्याल रखना, उनकी सब ठीक ठाकता पूछना, इसमें उसको कोई दोष दिखाई नहीं देता, उसको मोह दिखाई नहीं देता। और आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब तेरा मोह का ही तो परिणाम है। इसको लगता है इतना तो करना पड़ता है, इसको भी आप मोह कैसे करते हो? अरे ये मोह है बाबा, ये मोह है, इसको मोह है, ये स्वीकार ही नहीं है, तो ये हटाएगा कब? डॉक्टर के पास कोई मरीज आ गया और ऐसे ही बैठे रहे तो क्या होगा? डॉक्टर बोले तू क्यों आया है? नहीं मैं क्यों आया हूं मैं भी सोच रहा हूं। तो अब डॉक्टर क्या करेगा? रखेगा या हटाएगा? दवाई देगा या क्या करेगा? अरे इसको पहले हटाएगा। जिसको प्रॉब्लम ही नहीं उसको पास रखने का कोई अवसर है क्या? कोई अवसर नहीं है। उसी प्रकार जिसको सुखी होना नहीं है उसके लिए तत्व ज्ञान नहीं है। जिसको सच्चा सुखी होना है उसको ईमानदारी रखनी है, उसी के लिए तत्व ज्ञान है। पर्याय ही काम करती है, अन्य कोई काम नहीं करने वाला। और सुनिए, पर्याय को बाहर जाकर कुछ काम करना नहीं है। पर्याय को मात्र वो अपने पर्याय अंश का निर्णय करना, इतना ही काम है। क्या कहा? पर्याय को अपने पर्याय अंश का ही निर्णय करना है। अर्थात वो द्रव्यांश पर्याय सामान्य का जो निर्णय कर लेती है, वो पर्याय विशेष पर्याय सामान्य का जो निर्णय कर लेती है, उसी में उसकी अनुभूति हो गई है। अर्थात वो पर्याय विशेष स्वयं को पर्याय वाली नहीं मानती है, वो पर्याय विशेष अपने को त्रिकाली देख लेती है। पर्याय विशेष अपने को द्रव्य अनुभवती है। पर्याय विशेष अपने को क्षणिक नहीं देखती है, त्रिकाल देख लेती है। ऐसा सहज सामर्थ्य पुरुषार्थ उस पर्याय विशेष में आ जाता है। काय के बल पर? इस पर्याय सामान्य के बल पर। पर्याय सामान्य को नहीं नक्की किया तो तुमको पर्याय विशेष में ये द्रव्य आएगा ही नहीं। और पर्याय सामान्य की स्वीकृति मतलब पर्याय सामान्य की स्वीकृति में वो चित्त विवर्तन की गांठ है। जब हमने ऐसा कहा तो उसमें द्रव्य बैठा है या हमको स्वीकार हो गई है? मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। अपने सामने सोना है, ठीक है, एक सोने का कंगन है, फिर एक मुकुट है, फिर एक घड़ा है, फिर एक सोने का बिस्किट है। मेरा प्रश्न आप सबसे है,
उसमें पर्याय किसमें है, पर्याय किसमें दिखाई दे रही है? सभी में पर्याय दिखाई दे रही है। चलो, द्रव्य कहाँ है, किसमें द्रव्य दिखाई दे रहा है आपको? सभी में है। अच्छा, और गुण कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? सभी में है। तो ये सब एक साथ है या अलग अलग है? एक साथ है, बराबर। देखो, अभी हमको यहां पर बात क्लियर हो रही है कि सब एक साथ है, उनमें भेद कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहां पर कह रहे हैं ये चित्त विवर्तन की गांठ है, ये पर्याय, ये चित्त विवर्तन की गांठ है। तो इसमें आपको द्रव्य दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे एटलीस्ट निर्णय तो हो रहा है कि नहीं ये द्रव्य हो सकता है, इतना तो अनुमान से हम नक्की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये जो नक्की किया है, अब ऐसा ही तो अनुभवन करना है। अनुमान में जो नक्की किया है वही एकांत में जाकर अनुभवन करना है। दिन भर चिंतन धारा में यही लाना है कि ये मैं जो चित्त विवर्तन की गांठ है, ये चित्त विवर्तन गांठ में और कोई नहीं, ये द्रव्य ही बैठा है। ये क्यों नहीं स्वीकार हो रहा है? क्यों मैं शरीर, मैं श्रीपाल, मैं आंखों वाला, ये पांच, मैं मनुष्य, ये पुरुष, ये ऐसा क्यों मुझे याद आ रहा है? मैं विद्वान, मैं श्रोता, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, ऐसा क्यों मुझे ज्ञान में आ रहा है? मुझे क्यों मात्र मैं आत्मा हूं, ऐसा मुझे क्यों भाव भाषण नहीं हो रहा है? क्योंकि चित्त विवर्तन की गांठ एकमात्र उस द्रव्य को प्रसिद्ध कर रही है। चित्त विवर्तन की गांठ मेरे विद्वत्पने को प्रसिद्ध नहीं कर रही है, मेरे रुपया पैसे को प्रसिद्ध नहीं कर रही है, मेरी दरिद्रता या संपन्नता को प्रसिद्ध नहीं कर रही है, मेरी गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुत्र, मकान आदि को प्रसिद्ध नहीं कर रही है, इस शरीर को प्रसिद्ध नहीं कर रही है। वो एकमात्र आत्मद्रव्य को प्रसिद्ध कर रही है। फिर तू पागल होकर तू सबको क्यों प्रसिद्ध करते घूमता है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है, गंभीर मतलब बहुत सरल है ये बात। मतलब इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कहो तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है ना। हाँ, बराबर, आपने बहुत सही कहा, आपने बहुत अच्छा कहा। अच्छा कहा तो माना कि नहीं? अरे अच्छा कहा होता तो ये यहां कहने के लिए रुकता नहीं, या अंदर गया होता। समझ में आ रहा है क्या? अंदर नहीं गया है, ये इसी का परिचायक है कि अच्छा अभी तक लगा नहीं है, अर्थात विकल्प में तो अच्छा लग जाता है। देखो, स्वाध्याय करूं, मैं स्वाध्याय कराऊं और मैं बोलूं कि मैंने कैसे स्वाध्याय कराया, तो ये क्या हुआ? अरे मैं पर्याय में बैठा। अरे वो चित्त विवर्तन की गांठ में नहीं बैठा, मैं पर्याय पने में नहीं हूं, मैं पर्याय में बैठा हूं। और जो पर्याय में बैठा है वो गया, वो मरने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। मतलब कितना अपन इतना इजी रूप से आचार्य देव ने अपने सामने प्रस्तुत किया है ना, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता है। मतलब समय सार की भी जरूरत नहीं है। रोहित भाई बीच में पूछ रहे थे, नहीं समय सार की जरूरत है कि नहीं, आप बताना। मैंने कहा हम अभी थोड़ा स्वाध्याय करेंगे और आप ही बताएंगे कि समय सार की जरूरत है कि नहीं है आत्मानुभवन करने के लिए। तो फिर समय सार क्यों लिखा? आज बोलो। अरे तूने अब तक नहीं किया ना, अब तक नहीं किया, इसलिए तुझे अभी एनिमा दिया जा रहा है। एनिमा मालूम है? एनिमा क्या होता है? पेट साफ, अर्थात तेरी गंदगी निकालने के लिए अभी एनिमा दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये सब राग द्वेष तेरी निकालने के लिए तू मान ही नहीं रहा है, तो तेरे को बता देते ये पर्याय भी तेरी नहीं है। ये समय सार में बताया। समय सार में देख रहे हैं ना, ये काम ही नहीं कर रहा है। पर्याय में खड़ा रहता है, तत्व ज्ञान सबको सुनाता है, लेकिन स्वयं कोरा रहता है। और आचार्य देव कह रहे पहले तू भीग जा, ऊंडे ऊंडे उतर। ऊंडे ऊंडे उतर मतलब क्या? निरंतर उसकी ही धगज कर, उसका ही चिंतन कर, उसका ही मनन कर, तेरा काम हो जाएगा। मैं सुख स्वभावी हूं ऐसा नक्की कर। और ये सुख और कहीं से नहीं आया है, अंदर से आया है, उस सुख गुण के आश्रय से आया है। वो सुख गुण किसके आश्रित है? वो भगवान आत्मा के आश्रित है। तो वो भगवान आत्मा वहां पर अभी पर्याय में विद्यमान है कि नहीं है? है ना विद्यमान। तो वो भगवान आत्मा ही उस सुख स्वभाव की पर्याय रूप परिणमित हो गया है। ये क्यों नहीं मानता है?
अर्थात मैं साक्षात भगवान आत्मा, वो पर्याय को स्वीकार करने के लिए क्या हर्जा है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। चलिए आज ना मोतियों का उदाहरण देने वाले हैं, देखते पढ़ते जरा, मोतियों का उदाहरण लेते हैं ना। आ गया भाई, हाँ जी, हाँ देखो पेज नंबर 355 पर है अपन। इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला यह जीव, ये जीव मतलब वो पर्याय क्योंकि ना द्रव्य जानने वाला है स्वयं को, ना गुण जानने वाला है। काम कौन करने वाला है? वो पर्याय, राइट। और पर्याय में भी पर्याय विशेष। देखो क्यों द्रव्य विशेष और गुण विशेष ऐसा कुछ होता है क्या? द्रव्य विशेष और गुण विशेष ऐसा कोई भेद, द्रव्य सामान्य द्रव्य विशेष, गुण सामान्य गुण विशेष, ऐसा कुछ होता है क्या? क्यों नहीं होता है? गुण है सामान्य विशेष, पक्का विचार करना। और यदि गुण सामान्य विशेष है तो द्रव्य भी सामान्य विशेष होना चाहिए, क्योंकि गुण सामान्य से द्रव्य सामान्य, गुण विशेष से द्रव्य विशेष। समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए गुण सामान्य ही होता है और द्रव्य भी सामान्य होता है। द्रव्य में और गुण में विशेषपना होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर पर्याय में ही सामान्य और विशेषपना होता है, इतनी सी बात है। पर्याय के विशेषपने से द्रव्य का विशेषपना और पर्याय के सामान्यपने से द्रव्य का सामान्यपना। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य पर्याय के विशेषपने से गुण का विशेषपना, इतनी सी बात है। ओके, हाँ पर्याय की वजह से है, हाँ लेकिन वैसे देखा जाए तो गुण सामान्य और द्रव्य सामान्य, द्रव्य उनमें कुछ करना ही नहीं है, करना तो सब पर्याय में है। समझ में आ रहा है क्या? और कौन सी पर्याय में? भूतकाल की पर्याय में नहीं, भविष्य काल की पर्याय में नहीं, वर्तमान पर्याय में। समझ में आ रहा है? ये बहुत जबरदस्त बात है। मतलब हमको भूतकाल की पर्याय का भी भार अपने माथे से उतार दिया, भविष्य काल की पर्याय का भी भार अपने माथे से उतार दिया। एक वर्तमान पर्याय को अपना काम करना है, बस उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब डिस्टर्ब नहीं करना मतलब कि रे पर्याय सामान्य का निर्णय करना है, निर्णय करना है, सब मैं भूल जाता हूं। अरे भूल कैसे जाता है? चिद विवर्तन की गांठ है, ऐसा कैसे भूल सकता है तू? अरे यही तो याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ। रुपया पैसा याद रहता है कि नहीं रहता है? अभी दवाइयों के हजारों नाम है, वो मेडिकल वाला दवाइयां 1000 प्रकार की, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग कंपनियां, सब वो ज्ञान में रखता है, उनके रेट सब याद रखता है। समझ में आ रहा है? इतना ज्ञान जबरदस्त। किराने दुकान में देखो, उसके दुकान में 1,5-2 हजार चीजें होगी, 1,5-2 हजार चीजों का आज का भाव, कल का भाव, 3 साल का पहले का भाव, सब उसको बराबर याद रहता है। समझ में आ रहा है क्या? किसने कम पैसे दिया, किसने ज्यादा पैसे दिए, सब याद रहता है। तो इतना सब याद रखने की सामर्थ्य है और चिद विवर्तन की गांठ है, ये याद रखने के लिए तुझे तकलीफ होती है? मतलब ये हमको तो दिखता है कि तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, तू सच्चा सुखार्थी जीव नहीं है, तू प्रयोजन विशेष से अर्थात स्वार्थ विशेष से तुम यहां पर आकर बैठे हो। यहां पर आकर बैठेंगे तो लड्डू मिलता है, प्रसाद मिलता है। प्रसाद मिलना मतलब इसको लड्डू चाहिए, लड्डू मतलब मोतीचूर। वो अभी अयोध्या गए तो सबको मिला कि नहीं मोतीचूर? तिरुपति से वहां पर भेजे गए थे। हाँ, प्रसाद के लिए सब जाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं प्रसाद। इससे भगवान प्रसन्न होने वाले हैं उनके ऊपर, कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हम भी इस बुद्धि से यहां पर बैठे, हम भी मोतीचूर की वासना कर रहे हैं, भले ही कल्पना में ही वासना कर रहे हैं कि हमको अनुकूलता मिलेगी, ये वासना से हम यहां पर बैठे हैं, तो गया काम से। बहुत पापी है, बहुत पापी। मतलब वर्तमान पर्याय का अनादर करना ही, या पर्याय सामान्य का स्वीकार नहीं करना, यही अनादर है।
अब देखो सामयिक में बैठा है जीव, तो सामयिक में बैठे जीव को क्या करना, तो कह रहे हैं ये 4 बातों का निर्णय करना। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अर्थात वो पर्याय स्वयं को क्या कहेगी, मैं तो द्रव्य हूं। ओके, समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य कैसे मान लिया, कह रहे देखो ना ये चेतनपना, जाननपना, जाननपना, जाननपना कहां से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। अंदर से आ रहा है मतलब वो दादा बैठा है ना, द्रव्य बैठा है कि नहीं, हाँ बैठा है। कब कब बैठा है, अरे प्रत्येक समय में बैठा है। अर्थात वो पहले था कि नहीं था, था। अभी है कि नहीं है, और कल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। देखो ये स्वीकार किसको हो गया, उस पर्याय में हो गया, बराबर। मुझे सुखी होने के लिए अब क्या करना, देखो द्रव्य में से सुख आ रहा है, तो सुख आ रहा है तो क्या करना, बस उस सुख का वैसा अनुभवन करना। निरंतर प्रत्येक समय में सुख है, बराबर। उस सुख वो आत्मा के आश्रित है, तो वो आत्मा को ही देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, द्रव्य का परिचय कराना कि नहीं कराना? यदि काम सब पर्याय करने वाली है तो द्रव्य का परिचय कराना कि नहीं कराना, कि द्रव्य अनादि निधन है, ऐसा द्रव्यपने से हमको निर्णय कराने की जरूरत थी क्या, यदि काम पर्याय में हो रहा है तो? पहला प्रश्न, क्या द्रव्य का परिचय आपने क्यों कराया? एक। दूसरा प्रश्न, गुण का परिचय आपने क्यों कराया? 2। और पर्याय का परिचय आप करा रहे तो पर्याय काम कर रही है तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्याय का परिचय तो हो गया, लेकिन पहले 2 प्रश्न तो अनुत्तरित रहते हैं कि द्रव्य का परिचय करना तो क्यों करना, और गुण का परिचय करना तो क्यों करना? कोई बता? द्रव्य के आधार से ही बना। पर्याय द्रव्य के आधार से, इसलिए द्रव्य का परिचय क्यों करना? लेकिन द्रव्य का परिचय करेंगे जब तो उसकी महिमा आएगी, नहीं तो पर्याय तो एक समय की है, वो तो नष्ट हो जाएगी। देखा सबका विश्वास आना चाहिए ना, जब तो काम होगा। हाँ ठीक है। देखो द्रव्य का परिचय द्रव्य है इसकी स्वीकृति कराने के लिए, कौन कर रहा है ये तो हमको पता चाहिए ना, तो ये द्रव्य कर रहा है ये हमको दिखाई देना चाहिए। कब से कर रहा है, त्रिकाल कर रहा है, ये दिखाने के लिए हमको द्रव्य पढ़ाना पड़ा। गुण, अरे उस द्रव्य का वैभव क्या है, वो द्रव्य की लक्ष्मी क्या है, द्रव्य की संपत्ति क्या है, ये हमको दिखाने के लिए हमको गुण दिखाने पड़े। और काम जो कौन करने वाला है, तो ये पर्याय काम करने वाली है, इसलिए पर्याय को भी दिखाना पड़ा। अब मेरा अगला प्रश्न, अनुभवन के काल में द्रव्य दिखेगा या गुण दिखेगा या पर्याय दिखेगी? सब एक होंगे, बहुत अच्छा, सब एक ही होंगे। हाँ, अर्थात अब अगला प्रश्न, अनुभवन कर रहा है जीव, अनुभवन के लिए बैठा है और वो अपने धारणा बिठाना चाहता है कि मैं ऐसा सुख भोग रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि उसको आत्मा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? अनुभूति में आ रहा है। ऐसे हट गए ना। हाँ, अरे विकल्प हो गया, विकल्प खड़ा हो गया, खत्म। पर्याय ने विकल्प खत्म किया, अर्थात पर्याय आत्मा से हट गई है, पर्याय को विकल्प करने के लिए अवसर ही नहीं है, ये कह रहे हैं यहां पर। नहीं, थोड़ा सोचने दो, गई पर्याय तो मर गई, समझ पर्याय तो मर गई और उसने जीव को यहां पर लोभ उत्पन्न हो गया है। पर्याय को अवसर ही नहीं है, चांस ही नहीं है बाहर देखने के लिए। हाँ सोचू या आनंद है, अरे वो भोग तो अपने आनंद को, ये कह रहे हैं। साक्षात अपने सामने भोगों के अंबार पड़े हैं और हम उनके पास देखते रहे, हमको बाहर से मतलब बाहर वाले क्या बोलेंगे, कैसा पागल है, इतना सुख से संपन्न है तो भी खाली मुंह बंद है, सब कुछ बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं होता तो मैं कितना भोगता। देखो प्रथमानियों की घटनाएं हैं। वो तंदुल मत्स्य बैठा है महामत्स्य के कान के मल में, और वो क्या देख रहा है, क्या मूर्ख है ये, वो भोग नहीं रहा है, उसके मुंह खुला है, उसके अंदर से
हजारों मछलियां जा रही है आ रही है और ये कुछ भी नहीं कर रहा है, एक को भी खाने का भाव नहीं करता। मैं होता तो मैं सबको भोग लेता। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने की बात इतनी है कि भोग करने के लिए बोला नहीं जाता है, वो तो भोग हो जाता है, ये मुझे कहना था। उदाहरण वो एक देश है, बट यहां पर यह समझना है कि भोग करने के लिए कहा नहीं जाएगा, भोग करने का विकल्प नहीं होगा, या भोग करने का मैं याद रखूं या धारणा में बिठाऊं ऐसा आनंद भोगा था, ऐसा मैं विचार भी करूं तो गया काम से, आत्मा से हट गया है। ये अनुभूति के काल में एक कोई भी विकल्प नहीं रहता है, मात्र भोग होता है, भोग आनंद, वो उसी आनंद का रसपान कर रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला वह जीव, जिस प्रकार यहां तो कह रहे हैं कि एक काल में जानने वाला, और एक काल में, काल कहते ही इमीडिएटली क्या समझना, पर्याय ने यह निर्णय किया है कि यह त्रैकालिक वस्तु, मैं त्रिकाल वस्तु, यह मैं आत्मद्रव्य, ऐसा वो पर्याय नक्की कर रही है, जो कि क्षणवर्ती है, अभिन्न विलय को प्राप्त होने वाली है। देखो, जिस प्रकार मोतियों के झूलते हुए हार के अंतर्गत, मोतियों के झूलते हुए हार मतलब क्या, वो हिलने वाला, ऐसा नहीं कि पेंडुलम जैसा हार नहीं लेना, वो पेंडुलम वाला हार नहीं लेना, ऐसी सीधी एक माला लेना, सीधी, मतलब उसका और नहीं होगा, छोर नहीं होगा, ऐसी माला को इमेजिन करना। अब उस माला में कह रहे हैं एक के बाद एक मणि पकड़ा गया, तो उसको झूलता हुआ हार कह रहे हैं। अपन मणि को, वो माला के मणि को अपन आगे आगे घुमाते कि नहीं, तो उसको झूलता हुआ हार कह रहे हैं। वो ऐसा पेंडुलम जैसा हिलने वाले को अपन झूलता हुआ हार नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर समझना इस बात को, ठीक है? क्यों साहब, पेंडुलम वाला जैसा झूलता हुआ हार क्या हार नहीं होता? नहीं नहीं, हमारा प्रयोजन आपको एक के बाद एक पर्याय को दिखाना है। झूलता हुआ हार कहकर पर्याय एक समय की है ये बता रहे हैं, अगले समय में वो नाश को प्राप्त होने वाली ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो वो उतना भी विकल्प करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आगे, मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना गया है। जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना गया है। हार क्या है यहाँ पर? हार को किसके द्रव्य गुण पर्याय में कहा लेना है? हार को हार को कहा लेना है, मोतियों को कहा लेना है। हार हो गया नहीं, हार तो द्रव्य है, हार तो द्रव्य है और मोती क्या है? फिर से चूकने वाले। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मोती पर्याय है, तो गुण क्या है साहब? हार हार क्या क्या गुण है? हाँ, बोलिए बोलिए फटाफट। हार द्रव्य है। हाँ, ऐसा बोला था क्या मैं? थोड़ा सा याद करो यार। देखो मैंने हार को तो द्रव्य बोला था, ये बात बराबर है। मोती हो गई पर्याय, और मोती हो गया पर्याय, और गुण क्या लेना? उसका वर्ण। मोतियों के जो वर्ण है ना, मोतियों में वर्ण जो पाया जा रहा है ना, उस वर्ण आदि को हम गुण लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? उसका आकार, उसको हम गुण में ले लेंगे। देखो फिर से, जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना गया है। देखो, झूलते हुए हार के अंतर्गत माना गया मतलब वो पर्याय, मोती मतलब पर्याय, झूलते हुए द्रव्य अर्थात द्रव्य में के अंतर्गत है।
अर्थात वो पर्याय बाहर नहीं है, द्रव्य में ही है। अर्थात उस पर्याय में और कौन दिखाई दे रहा है? वो द्रव्य ही तो झलक रहा है ना। वो बाबूजी की है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। क्या कह रहे? झांकता उसमें आत्म राम। अर्थात वो उस तरंग में, उस पर्याय में, उस मोती में क्या झलक, किसकी झलक दिखाई दे रही है? अरे पूरे द्रव्य की झलक दिखाई दे रही है, ये कह रहे हैं। पूरा आत्मा पकड़ में आया। तो आत्मा कितना है साहब? एक समय का है या त्रिकाल है? कह रहे त्रिकाल है। तो फिर आत्मा पकड़ में आया, इसका मतलब त्रिकाल वस्तु पकड़ में आ गई। अर्थात मैं त्रिकाल हुआ, ऐसा पूरा विश्वास हो गया उस पर्याय में। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके। ना व्हाट इज संक्षेपण? संक्षेपण आगे पूरा पढ़ते। उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण। ये देखो अनुभव, आत्मानुभव करने की ये सब विधि बता रहे हैं। आत्मानुभव करने की पूरी प्रोसेस है ये, पकड़ना इस बात को। उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, एक, तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से, दो, जिस प्रकार, अभी छोड़ दो, चलो पहले क्या कह दिया? चिद विवर्तन का चेतन में संक्षेपण करना मतलब क्या? कोई बताएगा मुझे? थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है? चिद विवर्तन का चेतन में संक्षेपण करना। संक्षेपण करना मतलब हाँ, समावेश करना। समावेश ज्यादा ठीक। अनुभव मतलब आपने उसी में समावेश कर लिया। चेतन क्या है? गुण है या द्रव्य है? हाँ, एक अपेक्षा से। बहुत अच्छा, आपने जैनत्व अच्छे से समझा है। लेकिन यहां पर चेतन ये गुण है, और चेतन जिसके आश्रित है वो आत्मा। ठीक है? चेतन गुण के कारण उस आत्मा को चेतन कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर चेतन गुण की वजह से आत्मा को चेतन कहा जाता है। हालांकि चेतन यह गुण है, क्योंकि चेतन के अलावा और अनंत गुण है इस आत्मद्रव्य में। तो मात्र चेतन ये द्रव्य है क्या? नहीं, लेकिन चेतन गुण है, इसलिए इसको चेतन कहा जाता है। देखो, पहले के जमाने में ना, जो पुरुष होते थे अपने अर्धांगिनी को पहले बच्चे के नाम से बुलाते थे। मतलब जो मतलब उनके घर में कोई बच्चा होता था, उनके नाम से बुलाते, या बच्ची के नाम से बुलाते थे। हाँ, डायरेक्टली नाम से नहीं बुलाते थे। हाँ, मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? मतलब बच्चे को, अर्थात पर्याय को भी या गुण को भी द्रव्य का आरोपण हो जाता है, ये समझाने के लिए। ठीक है? देखो आगे यहां पर क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में संक्षेपण करना। संक्षेपण करना मतलब ये और कहीं से आया नहीं, ये चेतन का ही तो अवस्था है। अर्थात चेतन गुण की तो अवस्था है, तो चेतन गुण की अवस्था है, ये तो समझ में आया। तो चेतन का संक्षेपण करके, तथा अब देखो आगे, ये पर्याय को गुण में समावेश कर लिया। अब क्या? तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से। अंतर्धान मतलब अभाव हो गया। अंतर्धान मतलब वो विकल्प टूट गया है। कौन सा विकल्प? विशेषण और विशेष्य। क्यों? ये विशेषण किसके आधार पे है साहब? ये विशेषण जो है ना, विशेषण ये विशेष्य के आधार से है। Now what is विशेषण and what is विशेष्य? जैसे आत्मा ये विशेष्य और चेतन ये विशेषण, आत्मा ये विशेष्य और ज्ञान ये विशेष, आत्मा ये विशेष्य और सुख ये विशेषण, पुद्गल सुद्रव्य और स्पर्श वो विशेषण,
रस वो विशेषण, ये सब उसके विशेषण। समझ में आ रहा है क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण ये उस पुद्गल द्रव्य के विशेषण, और पुद्गल द्रव्य वह विशेष्य। समझ में आ रही है बात? हाँ, शक्कर ये द्रव्य, एग्जाम्पल के लिए शक्कर एक्चुअली पर्याय है। शक्कर ये द्रव्य और उसकी मिठास ये उसका विशेषण। एक्चुअली मिठास ये पर्याय है, बट अपन यहां पर समझने के लिए बता रहे हैं। ओके, तो यहां पर विशेषण विशेष्य समझ में आया। विशेषण विशेष्य की वासना का अंतर्धान होने से, अंतर्धान हो गया मतलब समाप्त हो गया, भेद ही नहीं रहा। पर्याय, गुण और द्रव्य ये तीनों एक मेक हो गए हैं, अलग है ही नहीं, और सचमुच अलग नहीं है। तो फिर आपने क्यों दिखाए? अरे कहा ना तुम्हें समझाने के लिए। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, हमारी मजबूरी है, तुम समझ ही नहीं पाते। समझाने के लिए हमने उस द्रव्य के भेद किए, अब भेद करने के बाद में फिर से तुमको अभेद में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है? हाँ, नए हमने खड़े किए, नयों के माध्यम से हमने आत्मा को अलग अलग प्रकार से दिखाया, और फिर बाद में हम ही कह रहे कि नयों का अभाव कर दो। ये करना पड़ेगा, यही प्रोसेस है। इसके बिना वस्तु दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। तो विशेषण विशेष्य की वासना का अंतर्धान। वासना मतलब क्या? हाँ, ये हमेशा विशेष्य में ही बैठा है, सॉरी विशेषण में ही बैठा है, अंदर गया ही नहीं। विशेषण मतलब क्या? पर्याय सापेक्ष अपने को निरंतर मान रहा है, उस पर्याय को ही उसी की महत्व वाला ही मान रहा है। मैं विद्वान, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ये अपने को आत्मा ही नहीं देख रहा, बाकी सब देख रहा है। ये कह रहे विशेषण विशेष्य का अंतर्धान हो गया। समझ में आ रहा है? अर्थात पर्याय से पर्याय को हटा दिया, पर्याय को गुण में गर्भित कर दिया, गुण को द्रव्य में गर्भित कर दिया। अंतर्धान होने से जिस प्रकार, अब देखो, अब फिर से हार को खड़ा किया। जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतर्हित कर दिया। सफेदी क्या है साहब? सफेदी है गुण। कह रहे सफेदी ये गुण है, और गुण कहाँ है? द्रव्य में है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कोई कपड़ा है, कपड़ा ताने बाने से बना है। मात्र ताना हो तो कपड़ा नहीं कहलाता, मात्र बाना हो तो कपड़ा नहीं कहलाता। ताने और बाने का व्यवस्थित उनका मैशिंग, ये कपड़ा कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब प्रत्येक ताना और बाना उसका प्रदेश है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार प्रत्येक पर्याय वो द्रव्य का एक अंश है, और वो द्रव्य उसमें झलक रहा है। प्रत्येक ताने बाने में जिस प्रकार वो कपड़ा झलकता है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्याय में वो द्रव्य वहां पर विद्यमान है, व्यवस्थित है। और हमारा प्रयोजन द्रव्य देखना है, पर्याय देखते बैठने से काम होने वाला नहीं है। सब हम पर्याय अंश देखते रहेंगे तो चलेगा क्या? अरे पर्याय अंश देखेगा तो तुझे 100% द्रव्य दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन तू पर्याय अंश भी नहीं देख रहा है, तू अभी भी पर्याय विशेष में बैठा है। यदि तुझे पर्याय अंश समझ में आया है तो तुझे द्रव्य भी समझ में आया है, और द्रव्य में ही बैठा हुआ दिखाई देगा हमको तू। और यदि तू बैठा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुझे पर्याय अंश भी समझ में नहीं आया, और तू अभी भी पर्याय अंश मतलब पर्याय सामान्य भी समझ में नहीं आया, तो अभी पर्याय विशेष में ही बैठा है। हाँ, जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतर्हित कर दिया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित किया। चैतन्य अर्थात वो गुण, और चेतन ये द्रव्य, ऐसा यहां पर लिखा है बराबर। तो चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके, जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है, अब जब सफेदी गौण हो गई, एक हार ही दिखाई दे रहा है,
देखो सफेदी हमको देखकर हमको द्रव्य पूरा हार सफेद है ये नक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे एक चैतन्य को देखकर पूरा द्रव्य ही चेतन है, ऐसा हमको नक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो चैतन्य को चेतन में ही अंतरित करके जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जाना जाता है। मैंने थोड़ा शब्द चेंज किए। उसी प्रकार आत्मा को जाना जाता है, और ऐसा जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है, इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त हो जाता है। निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात क्या निष्क्रिय कहकर क्या कहना चाहते हैं? अरे इसका कर्तृत्व का बोझा हट गया, इसका भोक्तृत्व का बोझा हट गया, मैं किसी को हटाऊं, किसी को खड़ा करूं, ये कोई विकल्प बचा ही नहीं है। मैं अरे उस वर्तमान पर्याय को अगली पर्याय को लाने का विकल्प भी नहीं है, अगली पर्याय के लिए कुछ करके जाने का विकल्प भी नहीं है। वर्तमान पर्याय को मात्र आत्मा में ही रमना जमना है। अगली पर्याय आएगी, उसको भी अपने आत्मा में रमना जमना है। अर्थात उसको अगली पर्याय का भी कर्तृत्व का बोझा नहीं है। पिछली पर्याय हटेगी या नहीं हटेगी इसका भी विकल्प उसे करना नहीं है। उसको तो मात्र अपने समय में वहां पर हाजिर रहना है, और वो हाजिर रहकर उसको आत्मदृष्टि करनी है। इतना ही उस पर्याय का काम है। ये करेगी, नियम से सुख को प्राप्त हो गई। और यहां पर कह रहे इसलिए निष्क्रिय चैतन्य मात्र चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। निष्क्रिय अर्थात कर्ता कर्म की कल्पना से पार। समझ में आया? अर्थात यहाँ कर्ता कर्म की कल्पना क्यों कह रहे हैं? ये जीव अनादिकाल से आज तक पर में कर्तृत्व की बुद्धि धारण किए हुए था। जैसे अब मैं आवाज निकाल रहा हूं, तो आप अब भी आवाज निकलने नहीं, तो ये क्या इसको लगेगा, मेरी आवाज क्यों नहीं निकली, मेरी आवाज क्यों नहीं निकली, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, ऐसा होगा कि नहीं आता? अर्थात इसके अभिप्राय में ये बात बैठी है कि मैं बोलने वाला हूं, जबकि आचार्य देव कह रहे ये तू विशेष में बैठा है, विशेष में बैठा है, तुझे तो विशेष में आना है। अर्थात वो पर का विशेष में बैठा है, स्व का विशेष भी नहीं, पर के विशेष में बैठा है, तो तू आत्मा में कब आएगा? समझ में आ रहा है क्या? और यहां पर उन सब विकल्पों से पार होना है। इसी को निष्क्रिय अपने चिन्मात्र भाव को प्राप्त होना कहते हैं। अब जब ये अपने आत्मा को प्राप्त होता है, उसको बाहर में कुछ कर्तृत्व दिखाई नहीं देता है, बाहर में कुछ भोक्तृत्व नहीं दिखाई देता है, बाहर से कोई सुख दिखाई नहीं देता, बाहर से कुछ ज्ञान दिखाई नहीं देता है, अब बाहर से कुछ मेरा काम होता ही नहीं है, ये उसको समझ में आने पर वो कितने दिन बाहर का तामझा करेगा? एक प्रश्न है आप सबसे। आप मेरे पास, कोई मेरे पास 1 लाख रुपया मांग रहा है, और मैं उसको कहता हूँ रुको रुको, मेरे पास पैसे आने हैं, मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी तो मैं नहीं दूं सकता, एक 5-10 दिन रुको। फिर 5-10 दिन बाद आता है, फिर कोई कहता है कि पैसे, रुको रुको अभी तक आए नहीं, मैं दूंगा तुम्हें, नक्की दूंगा, मुझे तुम्हें देना है, आते ही इमीडिएटली मैं तुमको दूंगा, डरो मत मैं दूंगा। हाँ, और ऐसा 1.5-2 महीना चला जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि इसको पैसे देने या नहीं देने हैं? समझ में आ रहा है क्या? पैसे देने ही नहीं है इसको। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, जहां अपना सुख भाषित नहीं होता है, वहां पर तुम्हें सुख जो ढूंढा है वो मिलने वाला नहीं है। अर्थात तुम जहां पर मांग रहे हो वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्यों मांग रहे हो? समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा कर्तापना क्यों हट नहीं रहा है? बाहर मांगने की वृत्ति क्यों नहीं हट रही है? अर्थात तुम सक्रिय क्यों हो, तुम निष्क्रिय क्यों नहीं होते? निष्क्रिय का अर्थ यहाँ पर बाहर से हटने को निष्क्रिय कह रहे हैं। हालांकि द्रव्य तो सक्रिय ही है, क्रियावान ही है, निष्क्रिय होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। तो निष्क्रिय कहकर पर की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिए निष्क्रिय कह रहे हैं। लेकिन द्रव्य स्वयं में अपना काम कर रहा है, ये सक्रियता है द्रव्य की, लेकिन अनादिकाल से ये पर में अटकता रहा था, इसलिए
पर में अटकने को सक्रियपना कह रहे हैं और पर से हटने को निष्क्रियपना कह रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसे निष्क्रिय भाव को जो प्राप्त होता है वह अपने निरंतर चैतन्य का स्वाद का रसपान करता है और शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। हम सब ऐसी सच्ची रुचि से, सच्चे धगत से अपना